जी नमस्कार, स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। आज हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय में हम आगे अपनी कक्षा देखेंगे, लेकिन उस गुणनफल कैसे निकाला जाता है, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, गुणनफल के संवरक का नियम क्या है, आदि आदि चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हमने पिछली कक्षा में जोड़ और घटाव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए एक दो सवालों की पुनरावृत्ति करते हैं, उसके बाद गुणनफल को लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि योगफल बताइए, जैसे ये दिया था भिन्न वाला 1 सही 2/3, धन 4 सही 5/6, धन 7 सही 2/3, धन 8 सही 1/3 का मान क्या होगा। तो हमने बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए जो 1 है, 4 है, 7 है, 8 है, इसको एक साथ रखेंगे। 1 धन 4 धन 7 धन 8 प्लस जोड़ देंगे हमारी अब 5/6 धन 2/3 धन 1/3। इसको एक ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे। 3 6 3 3 का एलसीएम 6, 3 दूना भाग देंगे 6 में, 2 बार जाएगा तो 2 गुणे 2, फिर 6 एक बार 1 गुणे 5, फिर 2 बार 2 गुणे 2 धन 2 गुणे 1। इधर वाली चीज़ें सेम ऐसे ही रहेगी। 1 4 5, 5 7 12, 8 20, 20 धन आगे हो जाएगा आपका 20 धन ये 4 धन 5 धन 4 धन 2/6 बराबर 20 धन 4 5 9, 9 2 11, 11 4 15, 15/6। इसको ऐसे भी लिख देंगे 20 सही 15/6, या फिर इसको देखिए 20 6 भाग देंगे इसको 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 से भाग देंगे तो 2 सही 1/2, जो बराबर लिखेंगे 20 धन 2 सही 1/2, y सही 1/2। देखिए हम लोग कैसे इन सब चीज़ों को आसानी से किए। अब हम आप लोग इसी पे एक और प्रश्न करिएगा। 3 सही 2/5 धन 5 सही 2/5 धन 1 सही 2/5 का मान क्या होगा, आप बताइएगा। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन है 9 सही 1/5, 10 सही 1/5, 11 सही 1/5। ठीक, आप इसको सॉल्व करिएगा। हाँ, हमने योगफल को देखा, पिछली कक्षा में जो पढ़ाया गया था उसका पुनरावृत्ति है ये। अब हम गुणनफल विषय पे बात करेंगे शुरू से, और ये साधारण चीज़ें हैं लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार, चाहे वो सीसेट की परीक्षा हो चाहे सीटेट की परीक्षा हो। तो हम अभी 3 सिद्धांतों को लिए हैं। पहला हमारा सिद्धांत है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं पूर्णांक में 3 चीज़ें होती है, 0 1 2 3 4। ये हमारा पूर्णांक है। 0 1 2 3 4, ये भी हमारा पूर्णांक है। -1 -2 -3, ये भी हमारा पूर्णांक है। और 0 भी हमारा पूर्णांक है। ठीक है, अर्थात पूर्णांक जो होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। हमारा जो पहला ये सिद्धांत है
उसको यहाँ समझते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होगा। इसको सिद्ध करते हैं। प्रश्न +7 गुणे +8 बराबर कितना होगा? तो 7 में 8 से गुणा करेंगे 56 और धन धन धन। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ये हमारा सिद्ध हुआ। आप लोग सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। +9 इंटू +9 इंटू +8 इंटू +7 क्या होगा? देखिए, धनात्मक पूर्णांक चाहे जितने भी हो उनका आपस में गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो हम साधारण गुणनफल की तरफ इस तरह इसका मान निकालेंगे। तो निकालेंगे 9 धन 9 81 गुणे 8 धन 7 56। अब इसको गुणा करेंगे। एक गुणनफल की एक शार्ट ट्रिक है, आप लोगों को देखिए, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 81 में 56 से गुणा करना है तो पहले इसका इससे गुणा करेंगे 6, फिर इसका और इसका गुणा करेंगे 6 48 और 5 1 6 48 और 6 54 4 हासिल 5 5वां 40 और 40 और 5 45। इसका गुणनफल इतना आएगा। आगे प्लस प्लस है तो प्लस का चिन्ह होगा +4 5 4 6। ये सिद्ध करता है कि चाहे पूर्णांक संख्या में कितने भी हो, अगर वो धनात्मक है तो उनका गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। अब देखिए, अब हम दूसरे थ्योरी की बात करेंगे। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। प्रश्न में देखेंगे -7 गुणे -8 बराबर कितना होगा? तो -56। यहाँ पे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ये जो आएगा ये धन, ऋण में ऋण से गुणा करेंगे तो धन आएगा। कक्षा के लास्ट में हम आप लोगों को कुछ विशेष सूत्रों को बताएंगे गुणनफल से जुड़े हुए। अब आप घर पे ज्ञात करिएगा सवाल। -13 गुणे -14 कितना होगा? दूसरा -15 गुणे -16 का मान ज्ञात करिएगा। अब हमारा जो तीसरा फार्मूला है वो ये कहता है तीसरा हमारा सिद्धांत कहता है कि एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के पूर्व, यहाँ पूर्व रहेगा, ऋण का चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि प्रश्न देखते हैं। अगर आपको दिया है -7 गुणे धन 8 या एक प्रश्न ये दिया है +8 गुणे -7 दिया है कि अगर एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक, या एक ऋणात्मक हो या एक धनात्मक, तो उसका गुणनफल निकालेंगे। जितना गुणनफल आएगा उसके पूर्व माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो 7 8 56, चिन्ह क्या निकलेगा? माइनस। यहाँ 8 7 56, चिन्ह क्या निकलेगा? माइनस। ये हमारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। अब देखिए, हम इन तीनों सिद्धांतों से ज्ञात कर चुके हैं क्या? पहला प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, दूसरा ज्ञात किए माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तीसरा फार्मूला हम ज्ञात किए
प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और चौथा फार्मूला हमें मिला माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। देखिए अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आप लोग करिएगा इसको। हमारा मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है -15 गुणे +4 गुणे +5 गुणे -1 का मान क्या होगा। दूसरा +71 गुणे -1 का मान क्या होगा। तीसरा +103 गुणे +101 का मान कितना होगा। अगला -50 गुणे -10 का मान कितना होगा। आप सॉल्व करिएगा इसको। अब आइए आगे कुछ इससे जुड़ी चीज़ों को देखते हैं। हाँ देखिए, हम लोग अभी पीछे 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखे। अब हमारे और आगे 2 सिद्धांत हैं। गुणा का संवरक प्रगुण क्या होता है और गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। ये गुणा का संवरक प्रगुण इसे कहते हैं कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। आइए देखिए कैसे। पहले को देखेंगे, जैसे 13 गुणे -3 बराबर कितना होगा -39। हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और माइनस आब्लिक प्लस गुणे प्लस आब्लिक माइनस बराबर माइनस। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो निशान माइनस होगा। 13 गुणे 3 39 होगा। मतलब ये 13 क्या है, 13 धनात्मक पूर्णांक है और -3 आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। 13 क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और -3 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो गुणनफल आया -3 क्या हो गए, पूर्णांक। पूर्णांक है मतलब कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक। ठीक। ऐसे ही दूसरा देखिए, +15 गुणे +5 क्या करेंगे। ये प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है, बराबर यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। 15 में 5 से गुणा करेंगे 75। आंसर क्या हुआ, 75। तो ये हम सिद्ध कर चुके कि गुणा का जो संवरक प्रगुण होता है उसमें 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। इसमें जो 15 है वो धनात्मक पूर्णांक, ये 5 भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। यहाँ से हमें 3 चीज़ें दिखती हैं। जो गुणा का संवरक प्रगुण है उसमें यह है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल सदैव पूर्णांक होता है। वैसे ही इसको अगर हम थोड़ा सा विस्तारित करके देखेंगे तो गुणा के संवरक प्रगुण में हम यह देखेंगे कि जो अगर एक पूर्णांक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा तो उसका गुणनफल सदैव नकारात्मक ऋणात्मक आएगा, और अगर दोनों धनात्मक होंगे तो उनका जो गुणनफल होगा वो धनात्मक आएगा। अगर दोनों प्रगुण ऋणात्मक होंगे, जैसे -3 गुणे -2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो उसका मान क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा। अब हमारा जो अगला है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम मतलब गुणनफल में जो संख्याएं दी हुई है,
ठीक है, उनके क्रम को भी बदलने पे मान नहीं बदलता है गुणनफल का। देखिए कैसे, इसकी बात कर रहे हैं। दो गुणे 3 बराबर, और 3 गुणे, देखिए 2 में 3 से गुणा करेंगे। पहला देखिए इसमें 6 और 3 गुणे, तो इसलिए 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2। अर्थात जो गुणा का क्रम विनिमय नियम है वो गुणनफल में पूर्णांकों का क्रम बदल दिया गया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। तो मान क्या है, दोनों का मान बराबर है, हम लोग यहाँ प्राप्त किए। अभी जो ये प्रश्न हैं थोड़े आसान तरीके के हैं, समझने की दृष्टि से आगे इन सब चीज़ों को थोड़ा विस्तृत से जब हम लोग पढ़ने लगेंगे एक अपने फ्लो में, कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं, तो इसके आधार को और विस्तारित करेंगे। देखिए अगला हमारा जो है, अभी केवल थ्योरी को समझ रहे हैं। किसी पूर्णांक में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। ये हमारा तीसरा है। देखिए किसी भी पूर्णांक में शून्य से गुणा करेंगे तो क्या मान होगा, शून्य। हल 15 गुणे 0 बराबर 0। हमारा दूसरा क्या है, 0 गुणे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है जो ये सब चीजें सिद्धांत लिखे गए हैं। अब देखिए फार्मूला, कुछ हम इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। आप लोग कृपया करके हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखें। कक्षा ख़त्म होने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि कई कई छोटी चीज़ों को आप लोग गंभीरता से नहीं देखे थे, उसको देखेंगे। अब देखिए, मान ज्ञात करिए। हमारा पहला प्रश्न है -7 गुणे 0 गुणे -57 गुणे +1 गुणे -1। देखिए -7 में 0 से गुणा करेंगे, 0 गुणे -57 गुणे +1 गुणे -1। आगे क्या होगा, ये भी 0 होगा। अगर ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें गुणनफल के अलावा कोई चिन्ह नहीं है और उसमें 0 से गुणा करना है, तो जो हमारा मान होगा वो 0 होगा। देखेंगे यहाँ पे 0 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 15, मान एक ही बार में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। लेकिन इस परिस्थिति में मान अलग होगा, 0 गुणे 5 धन 5 धन यहाँ करेंगे 5 गुणे 1 बराबर कितना होगा, तो ये वाला पक्ष, क्योंकि यहाँ प्लस हो जा रहा है। अगर यही गुणनफल रहता तो मान 0 हो जाता, लेकिन गुणनफल नहीं है इसलिए मान जोड़ा या घटाया जाएगा। तो 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। चीज़ों को समझिए। अगर इसी प्रश्न को ऐसे दिया रहता तो इसका मान कितना हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे धन लिखकर इसको डिवाइड कर दिया है, इसलिए इसको ऐसे देखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है 1456 गुणे 625 माइनस 456 गुणे
625 का मान कितना होगा। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे गुणनफल में ज्ञात करना है। इसमें 2 पक्ष दे दिया गया है, एक नकारात्मक ऋण के पूर्व वाला और एक ऋण के पश्चात वाला। तो ऐसे इसको करेंगे माइनस, देखिए कितना मतलब आसानी से हम लोग चीज़ों को समझते हुए उसको हल कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया, 625 इसमें भी कॉमन, 625 इसमें कॉमन, तो 625 को बाहर निकाल देंगे। अगर 625 में करेंगे क्या बचेगा, 1456, और माइनस यहाँ क्या बचा 456। अब आगे देखिए 625, अब 1456 में से 456 को घटा देंगे तो 625 गुणे 1000, हमारा मान कितना हो गया। ठीक, समझिए इसको। इसी आधार पर आप लोग भी प्रश्न को करिएगा। दूसरा सवाल करिएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अब एक और इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पजल टाइप का प्रश्न भी ये एक बार परीक्षा में आप लोगों के पूछा है, इसको भी सॉल्व करने का तरीका देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, क्या क्रम चल रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। ये हम मान लेंगे एक, ये सब डिवाइड है, तो 7 गुणे 1 बराबर कितना पा रहे हैं 7। दूसरे पंक्ति को देखेंगे 9 गुणे 3 बराबर कितना मिल रहा है 27। तीसरी पंक्ति को देखेंगे 11 गुणे 5 बराबर कितना मिल रहा है 55। इसको ऐसे भी देखेंगे 7 भागा 7 बराबर 1, 27 भागा 9 बराबर 3, 55 भागा 11 बराबर 5। अब देखिए तो यहाँ क्या आना चाहिए 1 3 5, तो यहाँ क्या आ गया 2 का क्रम बढ़ रहा है, तो यहाँ 7 आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ मान लेंगे कि x होगा, तो x भागा 13 बराबर 7। तो कैसे करेंगे, त्रिय गुणा करेंगे, 7 गुणे 13 बराबर 91। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे 91, यहाँ क्या आएगा 91। आशा है आप लोगों को ये कक्षा समझ में आई होगी। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अगली कक्षा में बहुत जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग मन लगा के पढ़ें, यही हमारी विनती है आप लोगों से। नमस्कार।